स्वागत है आपके अपने नाज टेक्निकल चैनल में। अगर आपका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन आवेदन अंचल अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या फिर आपके जमाबंदी में से आपके बगैर किसी सहमति के दूसरे रैयत के द्वारा दाखिल खारिज कर लिया गया है और जमाबंदी भी कायम हो गया है, तो उस जमाबंदी को कैसे रद्दीकरण के लिए DCLR के यहाँ कैसे अपील कर सकते हैं। तो आप घबराना नहीं है और न ही किसी बेचौलिए के झांसे में आना है। बेचौलिए के चक्कर में पड़ोगे तो वो आपसे मोटी रकम वसूल करेगा और केस को एक लंबा टाइम तक ले जाएगा। इस वजह से आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसके बाद अपील कहाँ करें, कैसे करें, कितने दिनों के अंदर करें और कौन कौन सा कागज़ लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाऊंगा और बताऊंगा कि उपसमाहर्ता कोर्ट में आप कैसे वाद दायर कर सकते हैं और कौन सा कागज़ लगेगा, ऑनलाइन अपलोड करना है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें। इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखना है तो इस वीडियो आपके लिए नहीं है। अंचल अधिकारी कुछ इन कारणों से दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर सकते हैं, जैसे कागज़ात का अधूरा होना, ज़मीन विवादित होना, गलत खाता खसरा का होना, पहले से किसी और के नाम से जमाबंदी का होना, संयुक्त जमाबंदी में अन्य फरीक़ैन का सहमति का न होना, वंशावली का न होना, खतियान या जमाबंदी से अधिक रकबा का होना वगैरह वगैरह। अगर इन सभी मामलों में आपका केस को अगर अंचल अधिकारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप इसका अपील DCLR कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अस्वीकृत अंचल अधिकारी के द्वारा अगर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यह अंतिम फैसला नहीं होता है। आप उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपका दाखिल खारिज वाद अंचल अधिकारी स्तर पर अस्वीकृत हुआ है तो DCLR के यहाँ, और अगर DCLR के यहाँ से अगर अस्वीकृत हुआ है तो ADM के यहाँ इसका अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपका केस अंचल अधिकारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप इसका अपील DCLR कोर्ट में कर सकते हैं और वहाँ आपके केस को बहुत बारीकी से जांच किया जाता है। वहाँ आपसे केस संबंधित सभी तरह के कागजात मांगे जाते हैं, जैसे कि रिजेक्ट केस का सर्टिफाइड नकल भी आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद राजस्व कर्मचारी का रिपोर्ट और ज़रूरी पड़ा तो स्थल का जाँच भी कर सकते हैं। केस का सर्टिफाइड नकल आपको अभिलेख पोर्टल पर मिल जाएगा। वहां आप लॉगिन करके अस्वीकृत नकल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सरकार आपसे फ़ी पेज 10 या 20 रुपये GST सहित आपसे इसका शुल्क लेगा और उसके बाद आपको एक टाइम पर आपके लॉगिन में आ जाएगा और आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ऑनलाइन बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल नाज टेक्निकल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा चैनल ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित ही वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का विंडोज़ खुलेगा, जैसे नागरिक लॉगिन और संचालक। तो आपको नागरिक पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल करके OTP वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के उपरांत यहाँ राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करने पर क्लिक करना है। उसके बाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता पर क्लिक करना है। अब देखिए, अब DCLR के यहाँ किस किस चीज़ के लिए अपील कर सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन अपील, BLDRA, भूदान एक्ट, लगान निर्धारण, बकास और 48E बटाईदारी, म्यूटेशन केस फाइलिंग डिटेल्स, जमाबंदी केस फाइलिंग। इसी तरह के कुल 8 प्रकार के अपील यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको केस रिजेक्ट का अपील दायर करना है, तो हम म्यूटेशन अपील पर जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको ज़िला, सब डिवीज़न, अंचल
दाखिल खारिज, वाद संख्या और किस साल में आप दाखिल खारिज के लिए वो साल डाल करके वेरीफाई प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुला। इसमें आपको सीरियल नंबर, मोटेशन केस नंबर, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट डेट, डीड नंबर, डीड रजिस्ट्रेशन डेट और स्टेटस, रिजेक्ट है या स्वीकृत है या क्या है वो यहाँ रहता है। ठीक है, वो देख लीजिए। और उसके बाद देखिए नीचे देखिए DCLR कोड हो गया। DCLR कोड में जहाँ भी होगा आपका वो लिखा होगा। और उसके बाद सोर्स ऑफ फाइलिंग, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग, और उसके बाद होगा आपको नेचर ऑफ केस, उसके बाद नेम ऑफ पिटिशनर, और उसके बाद होगा मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डाल करके आप वेरीफाई मोबाइल कर लीजिएगा। वेरीफाई मोबाइल करने के बाद आपको नीचे इस तरीके का बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको पिटिशनर, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन के बाद इस तरीके का वादी का नाम लिखना होगा, वादी का एड्रेस, वादी का ज़िला, और उसके बाद प्रतिवादी अगर हो बनाना चाहते हैं किसी को तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स लिख दीजिएगा। और समरी ऑफ पिटिशनर में जो भी आपको चीज़ संबंधित, केस से संबंधित लिखना है वो लिख करके, और ये एक PDF बना लीजिएगा। वो PDF में क्या क्या डालना है, दस्तावेज जैसे केवाला, नकल और विक्रेता का खतियान, जमाबंदी और वंशावली का PDF बना करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको केस नंबर मिल जाएगा जिससे आप अपना केस के बारे में पूरी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं।